मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब देख रहे हैं कारी उमर सिद्दीकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला सूरह हुजरात का मुख्तसर तारुफ बयान करूँगा। सूरह हुजरात में वो कौन सी बातें हैं जिससे मुसलमानों को बचने का हुक्म दिया गया है। सूरह हुजरात की फजीलत बयान करूँगा, सूरह हुजरात की नक्श की फजीलत बयान करूँगा। आखिर में रमज़ानुल मुबारक की 9 तारीख का ऐसा वजीफ़ा बयान करूँगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप उस पर अमल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तो लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी समाअत फरमाइएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 26वें पारे में ये सूरत है सूरह हुजरात, जो कि जिसका नंबर है 49। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदनी ज़िंदगी में नाज़िल हुई, लिहाजा ये मदनी सूरत है। अगर इसके रुकू की बात की जाए तो मुख्तसर सूरत है, 2 रुकू है, इसमें 18 आयत हैं। अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसमें एक आयत है जिसमें हुजरात का ज़िक्र है, इस वजह से इसका नाम सूरह हुजरात रखा गया। अगर इसके ज़माने की बात की जाए कि किस ज़माने में नाजिल हुई, तो ये सूरत उस ज़माने में नाजिल हुई कि जिस दौर में बनी तमीम के बारे में नाजिल हुई कि जिनके वफ़द ने, बनी तमीम एक वफ़द था, एक कबीला था, एक ख़ानदान था, जिनके लोगों ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक ज़ौजा, पाक बीवियों के हुजरों के बाहर खड़े होकर बुलंद आवाज़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह पुकारा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अपनी आवाज़ों को पस्त रखो, अपनी आवाज़ों को नीचे रखो, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारे अमाल जो है वो बर्बाद न कर दी जाएँ, कहीं तुम्हारे अमाल सारे बर्बाद नहीं कर दिए जाएँ, लिहाजा आवाज़ को क्या नाम है पस्त रखो। उस वक्त ये नाजिल हुई। और ये जो आयत है कि अपनी आवाज़ को जो ना क्या नाम है हुजूर के बारगाह में क्या नाम है दरमियान रखो, ये उन लोगों के लिए नहीं बल्कि ता क़यामत तक जितने भी लोग आते रहेंगे हुजूर की बारगाह में पेश होते रहेंगे, सबको ये हुक्म है कि सलातो सलाम भी बिल्कुल इतनी आवाज़ से पढ़ो कि तुम्हारी आवाज़ कहीं बुलंद ना हो कि हुजूर की बारगाह में बेअदबी हो जाए, कि तुम्हारे जो नेकियां कमाने गए थे, नेकियों की जगह सारे जो है क्या नाम है गुनाह तुम्हारे नामा अमाल में लिख दिए, सारी नेकियां तुम्हारी अमाल तुम्हारे बर्बाद नहीं कर दी जाए। इस वजह से ये हुक्म है हुजूर की बारगाह में जाने का। तो उस दौर में ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जो है नाजिल हुई। वैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में पूरा कुरान ही है, और ख़ास तौर पे ये आयत जो ना के नाम में नाजिल हुई और फरमाया कि अपनी आवाज़ों को दरमियाना रखो, अपनी आवाज़ों को पस्त रखो। अब अगर हम इसके शान नुज़ूल के बाद, ये शान नुज़ूल था, अब हम इसके शान नुज़ूल के बाद अगर हम इसके मौजू की तरफ आएँ कि इसका मौजू क्या है, तो इसमें बहुत सारे मौजू हैं। ख़ास तौर पे मैं उन मौजू का या इंतखाब करता हूँ कि जिसके वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को मना फरमाया कि इन बातों से बचना। ये वो गुनाह है जो मैं बताने लगा हूँ, ये गुनाह कबीरा भी हैं, बड़े गुनाह भी हैं। और इन बुराइयों, इस गुनाह से एक तो इंसान ख़ुद तो बुरा होता है और माशरा भी जो है क्या नाम है ख़राब होता है। लिहाजा इन बातों से आपने ख़ुद भी बचना है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं ये बचने की नियत करता हूँ। और आप लोग अगर नियत कीजिएगा तो कमेंट्स में इंशाअल्लाह तबारक व तआला लाजमी लिख दीजिएगा। फरमाए, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे पर लान तान करना, एक दूसरे के बुरे नाम रखना। फरमाया अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, एक दूसरे के बुरा नाम ना रखो, एक दूसरे के बुरे नाम रखना, बदगुमानियाँ करना, किसी के लिए बुरा सोचना, दूसरे के हालात की खोज खरेद करना, लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयाँ करना। ये वो अफ़आल हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाया ये गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। अगर ये तुम करोगे तो तुम ख़ुद तो ख़राब होगे मगर माशरा भी ख़राब होगा। लिहाजा हमें ख़ुद भी इन गुनाहों से बचना चाहिए। अब आखिर में मैं सूरह हुजरात की फजीलत बयान करता हूँ। फरमाया सूरह हुजरात का अगर कोई सी भी बीमारी हो, हर बीमारी के लिए ये बेहतरीन है। आप 7 मरतबा पढ़ लें पानी बदम करके, बीमार को दें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शिफ़ा पा जाएगा। अगर आप बीमार के गले में इसका नक्श बना कर डाल दें तो वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला शिफ़ा पा जाएगा। अगर हमला औरत ये गले में पहन ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनको लड़के की दौलत से माला माल फरमाएगा। तो ये सूरह हुजरात की फजीलत थी और सूरह हुजरात की नक्श की फजीलत थी। अब आखिर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक की 9 तारीख के हवाले से मैं ऐसा वजीफ़ा बयान कर रहा हूँ कि जिसके अमल करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सबकी ज़िंदगी भी आसानी हो जाएगी। 9 रमज़ान मुबारक को आपने फ़जर की नमाज के बाद ये अमल कर लेना है, या बल्कि फ़जर के बाद नहीं,
آپ نے ظہر کے بعد کرنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، یا عشاء کی نماز کے بعد، فجر کے بعد نہیں کرنا، اور عصر کی نماز کے بعد بھی کرنا، 3 نمازوں کے بعد آپ کر لیجئے گا۔ ظہر کے بعد کر لیں یا مغرب کے بعد کر لیں یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ عمل کیا کرنا ہے، آپ نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کی نیت سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری زندگی آسان فرما۔ آپ دیکھیے گا اس نماز کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رمضان میں بھی اور آگے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بہت آسان، بہت سہل، خوشی والی زندگی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کیسی لگی، آپ سب کے لائکس اور کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔